I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। पहले तो तमाम ही लोग जो हैं वो हिंदू थे और बाद में जी उनको तलवार के जोर पे और लालच देकर जो है वो मुसलमान बनाया गया। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा। एक बात आपको याद दिलाऊं, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी भी पृथ्वीराज से तराइन की पहली जंग हार गया था। आज का अमेरिका जो है इंडियनाइज्ड अमेरिका है। इंडियनाइज्ड जी, इजराइलाइज्ड नहीं है, इंडियनाइज्ड है। वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें। आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं होता। तो इंडोनेशिया को द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहां के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। तो खैर वैसे तो खैर हमारे यहाँ तमाम ही लोगों का डीएनए इंडियन है, लेकिन हम मानते नहीं है। हम कभी कहते हैं हम तुर्क हैं, कभी हम कहते हैं हम अरब हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिसपे तहलका मचा दिया। दोस्तों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे। अपने भारत दौरे के दौरान गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रोबोसोब आंतो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका डीएनए भारतीय है। जब भी वह भारतीय संगीत सुनते हैं तो वह खुश होकर नाचने लगते हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने कहा उनका डीएनए भारतीय है। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा डीएनए भारतीय है। हर कोई जानता है कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूँ तो मैं डांस करने लगता हूँ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का यह बयान काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। इसके बाद जब उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया और ये भी एक ग्रैंड रिसेप्शन थी उनके लिए, या ग्रैंड डिनर था जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, मर्मो साहिबा भी मौजूद थी और बहुत से दूसरे जो डिग्निटरीज थे वो भी मौजूद थे। वहाँ पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है। तो कुछ ने कहा कि ये तो राह की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है, क्योंकि प्राबोवो सुबियांतो ने धड़ल्ले से सरेआम ये कहा है कि उन्होंने अपने जेनेटिक सीक्वेंस करवाया, यानी डीएनए करवाया, और उस डीएनए में उनको ये पता चला कि वो तो इंडियन ओरिजिन से हैं। उनका डीएनए इंडिया का निकला। आई हैव इंडियन डीएनए। तो इंडोनेशिया को द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। अब किसी जगह पर पिट्टन भी पड़ गया है। सर, कहा यह जा रहा है कि ये मातम शातम भी शुरू हो गया। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि ये किसकी साजिश है, दूसरा ये, लेकिन इससे उस पर आने से पहले मैं आपको सुनवाई क्यों ना दूं, इससे पहले कि ज़रा इसका हम आपके सामने तज्जिया पेश करें। उन्होंने जो बात कही सर, वो पहले आप सुन लें अपने गुनाहगार कानों से। आप इसको सुने, मुलाहिजा करें कि उन्होंने ये क्या कहा है, और ख़ास तौर पर जितने भी 57 इस्लामिक कंट्रीज है वो सब मिलकर ये सुने, और उसमें हसन निसार साहब और जैद हामिद साहब वो तो ज़रूर कान लगा के ये सुने। अगर उन्होंने अभी तक नहीं सुना, वैसे वो सुन चुके होंगे ये। तो ये देखिएगा वो क्या फरमा रहे हैं। I had my genetic sequencing test
and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, so, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So भाई वो जैसे ही इंडियन म्यूजिक सुनते हैं वो कह रहे हैं कि मैं डांस करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये तो पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में जो भी यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो पागल हैं इंडियन म्यूजिक के पीछे और इंडियन कल्चर के पीछे, और पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के जहाँ पर भी जो लोग भी इंडियन म्यूजिक सुनकर रक्स करना शुरू कर देते हैं तो उनका डीएनए कहीं ना कहीं जाकर इंडिया से मिलता है। क्या इसको ये समझे हम? तो देखिए, ये बात आप जान लीजिए कि ऐसी एम्पायर्स, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद की एम्पायर्स वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं। जी, तो ये थे और बता रहे थे कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। उन्होंने कहा जी, उन्होंने अपना डीएनए जो है वो चेक करवाया तो पता लगा कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। तो खैर वैसे तो खैर हमारे यहाँ तमाम ही लोगों का डीएनए इंडियन है, लेकिन हम मानते नहीं है। हम कभी कहते हैं हम तुर्क हैं, कभी हम कहते हैं हम अरब हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ नहीं जाते। और उसका मेन रीजन भी यही है कि अगर हम ये बोल देंगे हमारा डीएनए इंडियन है या हम इंडियन है तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, वो फिर टू नेशन थ्योरी का चूरन नहीं चलेगा हमारा, ये वाला मसला है। तो इसलिए हम नहीं जाते। और बाकी ये कि डीएनए हम चाहे कहीं का भी कह ले, लेकिन अगर हम हरकतें इंसान वाली करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल जैसे अक्सर लोगों को पता ही है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था या जो पार्टीशन हुई थी, तो उसके बाद डेफिनेटली जो लोग यहीं रह गए या जो लोग यहाँ से वहां चले गए या वहां से यहाँ चले आए, तो उनके डीएनए तो खैर वही रहेंगे ना। अब अगर मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो प्रयागराज से यानी कड़ा वहां से आ जाएंगे, मेरी जो नाना जी हैं वो दिल्ली से आ जाएंगे, तो कोई डीएनए उनका कोई अरब थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा ना। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी ये तो पहले ये नहीं, हमारे इंडियन दोस्तों का कहना है कि पहले तो तमाम ही लोग जो हैं वो हिंदू थे और बाद में जी उनको तलवार के जोर पे और लालच देकर जो है वो मुसलमान बनाया गया। और ये चीज सलमान रशीद साहब ने भी कही, ना सिर्फ मेरे शो में बल्कि वैभव सिंह जी के शो में भी। सलमान रशीद साहब जब उनका शो मैंने देखा आए थे तो उन्होंने यही बताया था कि किस तरीके से डरा धमका के या लालच देके लोगों को उस वक्त मुस्लिम किया गया था उस जमाने में। खैर वो तो खैर पुरानी बात हो गई, अब तो जो हो गया सो हो गया। हमें बहुत से लोग पूछते हैं कि जी आप लोग जो हैं वो डर कर मुसलमान हुए थे, हमारी यानी हमारी फैमिली जो है वो डर कर मुसलमान हुई थी या हमारी जो फैमिली है वो लालच में हुई थी। मुझे लगता है डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड ऑप्शन ही हुई होगी। हमने कहा होगा ठीक है कोई पैसा वैसा लेके हो जाते हैं।